कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम योग कल्याणकारी योग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। बाबा कहते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम योग कल्याणकारी योग है। इसमें ही हम मनुष्य आत्माएं परिवर्तन होते हैं, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर बाबा कहती, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। बाबा कहती, यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। बाबा कहते, तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहती है, पुरुषार्थ तो सबको करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, ऐसा सोचने वाले बच्चों की कभी उन्नति नहीं हो सकती। गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। यह है कलियुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इसका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम योगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग के साथ पुरुषोत्तम शब्द भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समय है, इस समय हम उत्तम पुरुष बनते हैं।
यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं, बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बाबा कहते, अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं, अंगूठा चूसता हुआ आया। बाबा कहते, शास्त्र में ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग, जिस समय स्वयं भगवान धरती पर दिव्य अवतरण करते हैं। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यही युग है जो सभी मनुष्य आत्मा चेंज होती है, और किसी भी युग में परिवर्तन नहीं हो सकते। कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों से उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। बाबा कहते, अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? मान लीजिए कोई ऐसे साधु महात्मा सारा आयु कुछ खाता पीता नहीं, फिर क्या होगा? प्राप्ति क्या होगा? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। तो बाबा कहते, जब झाड़ को भी खाना देना पड़ता है तब वो वृद्धि को पाता है, तो मनुष्य आत्मा बिना खाए पिए कैसे रह सकती है? ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, ऐसा साधना करते हैं जो आग से भी चले जाते हैं।
पानी से भी चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस समय राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं, शिव और शंकर का दोनों को क्यों मिला दिया? शंकर का तो इस सृष्टि में पाठ ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पाठ है। शिव बाबा का भी इस समय पाठ है, जो आकर ज्ञान देते हैं। शिव बाबा का शिव संगम पर पाठ है, जो आकर के ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं। उनका विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। जो निर्विकारी हैं, विकार से पैदा नहीं होते हैं, तो उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। और जो विकार से पैदा होते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यह शंकर का कोई पाठ नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर ब्रह्मा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव है, अविनाशी पिता। बाकी शरीर का पिता तो विनाशी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं। वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। 108 के पास विद ऑनर होते हैं, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उनकी माला बनती है। फिर बाबा कहते उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो। बाप के साथ बाप की पूजा होती है, तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते
कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। तो इसलिए शिव के 7 शालिग्राम की पूजा होती है। परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसलिए कह देते, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। जब तक धरती पर न आए तो ज्ञान कैसे देंगे? प्रेरणा से तो दे नहीं सकते। तो बाबा कहते, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं, न मैं विनाश कराता हूँ न वह करते हैं। यह रॉन्ग है। बाबा तो स्थापन करने वाला। बाबा कहते मैं विनाश नहीं करता हूँ। कि शंकर वो तो देवता है, वो भी विनाश नहीं करते। ये तो रॉन्ग है। बाकी मनुष्य तो अपना विनाश के लिए खुद ही तैयारी कर रहे हैं। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाती हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ। हरेक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं, मैं इनका लोन लेता हूँ। हरेक आत्मा का अपना अपना रथ है। एक शिव बाबा ही है जिनको अपना कोई रथ नहीं है। इसलिए बाबा कहते कि मैं इनका लोन लेता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का लोन लेते हैं। इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म अर्थात पर काया प्रवेश करते। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत बच्चे ऐसा समझते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी ज्ञान को समझेंगे। तो बाबा कहते ऐसे हार्ट फेल नहीं होना है। इसमें तो अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं, वो भी ज्ञान को समझ सकते हैं। इतना सरल ज्ञान बाबा हमको देते हैं, कोई भी इसको समझ सकते हैं। मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना। वाणी ना निकले, यह तो हो नहीं सकता। बाबा कहते इस मुख से हम 2 शब्द बाबा की ज्ञान सुना नहीं सकते। यह तो हो नहीं सकता। मुख तो सबका चलता है, कोई ना कोई बात तो करते रहते हैं। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं
कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। परमात्मा तो हमेशा दाता ही, भक्ति मार्ग में भी देते हैं और इस समय भी देते हैं। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ मंगा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना, है ना। अभी बाबा कहते हमारा पाठ क्या है, विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर, इसलिए शिव बाबा को नाम दिया हेवनली गॉड फादर, क्योंकि विश्व को नया बनाने का पाठ अभी ही शिव बाबा की चल रहा है। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है, कोई भी पुराना मकान बनाएंगे क्या? हमेशा नया ही बनाते हैं ना। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रूथ कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो शिव बाबा ही आकर के राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसकी समझ हमको देते हैं। बाप ही आकर हरेक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है। बाबा कहते जो भी हम एक्टिंग कर रहे हैं सारे दिन में, ये ड्रामा शूट होता जाता है, तो इसलिए ये ड्रामा एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार कराएंगे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, लास्ट में एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद फिर रिजल्ट भी निकलता है। ऐसा बाबा कहते यहाँ भी हम सबको साक्षात्कार होगा कि हम सतयुग में क्या पद पाएंगे।
जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मोचना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। यह कहना भी रॉन्ग है। ऐसे कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। तो ऐसे तो बाबा कहते यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। हर बात में पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ के बिना तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। तो जो ड्रामा कहकर बैठ जाते हैं वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, पुरुषार्थ कर नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र। तंत्र माने सार, बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का तंत्र, तंत्र माने सार, बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। विस्तार में, परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। बाबा कहते परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। बाबा कहते ऐसा भी नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ
और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। बाबा कहते ये संगम युग की विशेषता है। एक कदम बाबा की याद में उठाओ तो 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। ये मत सोचो कि हम तो अभी सिर्फ पुरुषार्थी संगम युग पर। तो श्रेष्ठ जो प्रारब्धी है संगम युग की, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। तो हमेशा प्रारब्ध को सामने रखो तो सहज ही हम चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। बाबा कहती है ये गीत हमेशा गाओ। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। गुटखा खाना मना संशय में आना, दुविधा में पड़ जाना, तो इससे तो बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो इसलिए हिम्मत को कभी भी छोड़ना नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मुक्ति और मोक्ष, तो ये दोनों में कंट्रास्ट क्या है? मातेश्वरी जी के महावाक्य के अनुसार आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उनको जीवन मुक्त समझते, बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिल्ला ही समझते हैं। अब यह है उनकी अपनी मत, ये तो परमात्मा की श्रीमत नहीं है, उनकी अपनी मत है। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह है। तो मम्मा कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति के स्टेज तक पहुंचने के लिए या विकारी कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उसी स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं, ऐसा भी नहीं। परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं नहीं, परमात्मा तो डायरेक्ट अवतरण करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। इस रहस्य को मातेश्वरी जी ने आज समझाया। ओम शांति।